आज इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। इसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसको बताने से पहले विद्यार्थियों जान जाओ कि आगे बढ़ने के लिए कुछ अपने विचारों को, कुछ अपने थॉट को अपने मस्तिष्क में रखना पड़ेगा। जैसे एक थॉट है, किसी अच्छे लेखक ने लिखा होगा, पावर्टी ब्रीड्स स्ट्राइव। पावर्टी ब्रीड्स स्ट्राइव। गरीबी संघर्ष को जन्म देती है। उसी तरीके से जब पूर्ण रूप से मनोयोग से हम टेंस पर ध्यान देंगे, तब हमें जब टेंस का ज्ञान होगा तभी इंग्लिश आएगी। इंग्लिश की जो मेन जड़ है, मेन रूट है, वो टेंस है। विदाउट नोइंग टेंसेस यू कैन नॉट डू एनी conditions knowledge for English, because tenses are very important part of English. English has a supreme power for tenses, क्योंकि पाश्चात्य के देशों में, वेस्टर्न आइडियाज के देशों में, वहाँ पर ग्रामर से इंग्लिश को महत्व नहीं दिया गया। लेकिन इंडिया में विदाउट टेंसेस नॉलेज हम कुछ उसके आगे नहीं कर सकते। जब हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का ज्ञान हो जाएगा, सेंटेंस को कन्वर्जन तोड़ने का ज्ञान हो जाएगा, तब हम जो है इंग्लिश को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे इंग्लिश की न्यू टेंस है, हमने एक थॉट आपको दे दिया है, पावर्टी ब्रीड्स स्ट्राइव, गरीबी संघर्ष को जन्म देती है। ठीक उसी प्रकार से जब आप पूर्ण मनोयोग से टेंसेस के एक एक सेंटेंस पर ध्यान दोगे तो आपको टेंस समझ में जरूर आएगा। चलते देखते हैं। फॉर्मेट देखिए पहले। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट को पहले बताया जा चुका है, डिफाइन किया जा चुका है कि ही, सी, इट या कोई एक नाम अगर है तो वह वाक्य सिंगुलर सब्जेक्ट। से हमने कहा कि क्या वह पत्र लिखता है, ये वाक्य है। ये वाक्य कैसे आप तोड़ेंगे? जब आप फॉर्मेट को जानेंगे। नेगेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट। अब आप देखिए फॉर्मेट आपका ये है, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रहे अब यस या यस नहीं लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फॉर्मेट है। क्या वह पत्र लिखता है, तो क्या वह लिखता है, क्या वह लिखता है, तो डज हो गया, डज ही राइट। क्या वह लिखता है, आप वर्ब तक पहुंच गए। बचा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अपने आप दिखाई पड़ रहा है। क्या वह लिखता है, क्या लिखता है, पत्र। आपने लिख दिया ए लेटर। बच्चे सोचते हैं ए लेटर, ये क्यों लिखा गया? ये इसलिए लिखा गया कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो निश्चित रूप से एक बार में एक ही पत्र लिखेगा। दूसरा फॉर्मेट देखिए, क्या हम पत्र लिखते हैं। आपका प्लूरल सब्जेक्ट क्या बताया गया है? आई, वी, यू, दे। अगर आई, वी, यू, दे है तो निश्चित रूप से हेल्पिंग वर्ब डू होगी। तो जैसे जहां पर डू डज लिखे थे वहां हम डू करेंगे, प्लस सब्जेक्ट करेंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे।
इतना ही करना है। इसके साथ आपको ये ध्यान देना है कि प्लूरल सब्जेक्ट में कई प्रकार से होते हैं। एक तो आपके ये प्रोनाउंस के रूप में प्लूरल सब्जेक्ट दिखाई पड़ रहे हैं। एक जब नाउन के रूप में जाएंगे तो नाउन के रूप में लड़के पत्र लिखते हैं, लड़कियां पत्र लिखती हैं, गुरजन लोग पत्र लिखते हैं, गांव के लोग पत्र लिखते हैं, ए लॉट ऑफ एग्जाम्पल। लेकिन बहुवचन में नाम की मात्रा कम आती है। एक वचन, अंग्रेजी में 2 ही वचन है, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, जबकि संस्कृत में 3 है। तो यहाँ पर अगर एक व्यक्ति से थोड़ा सा एक आगे गया तुरंत प्लूरल हो गया। जैसे राम पत्र लिखता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। हमने कहा राम और श्याम पत्र लिखते हैं, प्लूरल हो गया, निश्चित रूप से डुअल आ गया। अब हमने क्या किया, हम पत्र लिखते हैं, कह रहा क्या हम लिखते हैं, तो डू वी राइट। क्या हम लिखते हैं, तो क्या हम लिखते हैं, क्या चीज, पत्र, तो डू वी राइट। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है, अपने आप आर्टिकल ए आ गई। हम एक पत्र भी लिख सकते हैं। अगर हम ये कहें कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या प्लूरल ही ऑब्जेक्ट्स आएगा, ऐसा नहीं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल ऑब्जेक्ट्स आ सकता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट भी आ सकता है। जैसे किसी ने कहा राम कई किताबें खरीदता है, तो राम अकेला है, तो इसलिए हमने खरीदता कहा। तो राम कई किताबें खरीदता है, तो राम सिंगुलर है, राम भाईस मेनी बुक्स आ गया। अब इसका कंफर्मेशन जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव खत्म करेंगे तो इसी प्रेजेंट डिफिनिट को टेंस को खत्म करने के पश्चात उसी साथ में पश्चिम वाइज बताएंगे, तब आप पूर्ण रूप से कंफर्म हो जाएंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट साथ प्लूरल ऑब्जेक्ट आता है, उसकी भी पश्चिम वाइज बनती है, और प्लूरल सब्जेक्ट का साथ सिंगुलर ऑब्जेक्ट आ सकता है, उसकी भी पश्चिम वाइज। 1-2 एग्जाम्पल और आप देख लें। अब हम क्यों हुआ कैसे हुआ, अब आप आइए देखिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के वाक्य, प्लूरल सब्जेक्ट, ये मोटा मोटा देख लीजिए, इसको रटिए। ही सी इट या कोई एक नाम, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसको रटिए, आई वी यू दे, इसी में गलतियां होती हैं। जिसको ये लर्न नहीं है, ये नहीं लर्न है। हमने देखा बहुत बच्चों को कहता हूं लिखो मैं पत्र लिखता हूं, तो बच्चे क्या करते हैं, उनके दिमाग में आता है सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई राइट्स कर देते हैं। जबकि हमने आपको बता दिया पिछले वीडियो में, आई वी दे, आई भले सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन प्रेजेंट डिफिनिट में ये बहुवचन, इसके साथ कभी यस या यस नहीं लगेगा। आप सोचते हैं कि मैं अकेला है, तो यस या यस लगा देते हैं। ये गलतियां अक्सर होती हैं। फिर से इसका फॉर्मेट आप देखिए, वही डज और सब्जेक्ट और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सेस। सेस का मतलब कॉम्प्लीमेंट में स्थान भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट भी रहेगा। वही सेस में भी डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सेस। इतना करना है आपको और कुछ नहीं करना है। लेकिन क्वेश्चन मार्क पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगाने में अगर आपने गलती की तो निश्चित रूप से वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। अब हमने कहा एक एग्जाम्पल ले लीजिए, इसी का ले लीजिए, क्या वह पढ़ती है,
क्या मैं पढ़ता हूं। ठीक, यहां से शुरुआत करें। वह आया है, सी है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आपका डज लगेगा। यहां आपने डज किया इसी फॉर्मेट पर। अब ध्यान रखिए, नाउन होगा तो यहां कैपिटल लेटर लिखा जाएगा, लेकिन अगर प्रोनाउन है तो इस सी को इस्तेमाल करेंगे। तो डज सी रीड, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमने यहां फॉर्मेट में लिखा नहीं, यस लगेगा। हमने पहले बता दिया है कि एक वचनकर्ता के साथ एक, इसको भी रट लो, एक वचनकर्ता हो चाहे वो वचनकर्ता हो, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में, नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कभी भी यस का प्रयोग या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसको याद कर लो। तो डज सी रीड, क्या मैं पढ़ता हूं, जो आपको सिंगुलर दिखाई पड़ता है ये प्लूरल है। डू सब्जेक्ट आई रीड। अब आप सोच रहे हैं ये वाला हमारा हिस्सा बच रहा सर, इस पर क्यों नहीं आपने लिखा? क्योंकि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट इस वाक्यों में नहीं मिला। अब इसकी पूर्ति अब करने जा रहा हूं। देखिए, क्या वह हिंदी पढ़ती है? तो डज सी रीड। अब जो बचा हुआ शेष था, वर्ब तक हमने लड़ाई लड़ी, जो बचा तो यही है हिंदी। ध्यान रहे, बहुत कायदे से याद रहना चाहिए, हिंदी नाउन है, इसलिए कभी भी यस से इस्तेमाल से कभी नहीं लिखना चाहिए। अक्सर हमने देखा है बच्चों को यस इस्तेमाल से कर देते हैं तो गलत हो जाता है। हिंदी, हिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर बीच में यहाँ लिखना पड़ा ऑब्जेक्ट में, कभी भी इस्तेमाल नहीं लिखना चाहिए, गलत हो जाता है। इसमें आइए, हिंदी पढ़ता हूं, तो आपने डू लिखा, आई हो गया, सब्जेक्ट तक हो गया। रीड, बचा क्या? हिंदी। तो जो फॉर्मेट हमने लिखा था इन दोनों वाक्यों में, उसको पूरा किया, और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट और वर्ब में स्थान को क्लियर किया कि वर्ब कहाँ लिखा जाना है और ऑब्जेक्ट कहाँ लिखा जाना है। यही मेन चीज़ है इंग्लिश में कि आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव समाप्त होगी आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों बताएंगे। ये भी आप लोग अभी ही जान जाएं, जो इस समय पढ़ा रहा हूं ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। इस समय एक्टिव वॉइस चल रहा है, अगर ऑब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस है। एक्टिव माने होता है सक्रिय, पैसिव मीन्स होता है निष्क्रिय। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में विस्तार चर्चा करेंगे, लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ाने के बाद। थैंक यू।